आज हम इनका पेनाइल इम्प्लांट कर रहे हैं, जिसका वीडियो हम डाल देंगे कि किस तरह से किया। ये पेशेंट हमारे पास लगभग 20 दिन पहले आए थे और इन्होंने कहा कि इनको पेनाइल लेंथनिंग और फैट ग्राफ्टिंग की सर्जरी करानी है। थोड़ा सा इंक्वायरी करने के बाद पता लगा ये इनकी वाइफ इनसे कंप्लेंट करती थी कि इन्होंने कहा कि सेक्स करते हुए आपका पेनिस जो है वो गर्भाशय तक नहीं जाता। जब इस तरह की वेग कंप्लेंट हो कि गर्भाशय तक नहीं जाता, तो गर्भाशय तक कोई ना जाता है पेनिस सेक्स करते हुए, तो हमेशा इंक्वायर करना चाहिए। हमने इनसे और इंक्वायर किया तो उन्होंने कहा नहीं सेक्स तो हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। 2 महीने हो चुके थे शादी के लगभग। तो मैंने कहा कि उसमें तो हमने इनसे बात डिस्कशन की कि पेनाइल लेंथनिंग और फैट ग्राफ्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर सेक्स नहीं होता तो डेफिनेटली इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कंपोनेंट है उसमें। और लेकिन फिर भी पेशेंट इस चीज़ पे ज़्यादा था कि लेंथनिंग और फैट ग्राफ्टिंग करानी है। तो हमने बताया लेंथनिंग और फैट ग्राफ्टिंग उसी पेशेंट में हो सकती है जिसकी इरेक्शन अच्छी हो। अगर इरेक्शन अच्छी नहीं है तो उस सर्जरी कराने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो ओवरऑल धीरे धीरे इन्होंने बताया कि हाँ भाई सेक्स ही नहीं हो पा रहा, तो हमने डिसाइड किया कि हम पेनाइल इम्प्लांट डालेंगे। और इनको अच्छे से बताया, कंसेंट भी ली, वीडियो कंसेंट भी ली, कि पेशेंट को समझा दिया कि पेनाइल इम्प्लांट से ये फ़ायदा होगा कि आप सेक्स कर पाएंगे, जिससे पेशेंट एग्री हो गया। लेकिन ये सर्जरी कराने के लिए अपने घर से इन्होंने घर पे नहीं बताया था किसी को भी कि ये सर्जरी कराने आ रहे हैं, तो घबराए हुए थे। तो हमने इनको ओटी टेबल पे भी लिया, तो वहाँ पे आके फिर पेशेंट एक बार फिर घबरा गए, जिनसे इन्होंने कहा कि नहीं लेंथनिंग कर दो आप हमारी। तो हमने इनकी सर्जरी कैंसिल की उस वक्त। इनको घर वापस भेजा इस शर्त के साथ कि आप नेक्स्ट टाइम अपनी वाइफ को लेके आएंगे। ये वापस गए, अपनी वाइफ को लेके आए, और उनकी वाइफ से हमने जब पता किया तो उन्होंने बताया कि भाई सेक्स शादी के बाद हो ही नहीं पाया है, और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया। पेशेंट आमतौर पे बात बोलने में सकुचाता है, पूरी तरह से बताता नहीं है कि सेक्स नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में गलत सर्जरी हो जाती है अगर डॉक्टर ठीक से इंक्वायर ना करे तो। इंक्वायर किया, वाइफ से पता किया, वाइफ को और इनको दोनों को बिठा के दोनों की काउंसलिंग की, तब बताया कि इस तरह से पेनाइल इम्प्लांट काम करेगा, हम पेनाइल इम्प्लांट कर देंगे और उसके बाद पेनाइल इम्प्लांट से पेनिस हार्ड हो जाएगा। और अगर आपकी कभी कभी इरेक्शन आती है तो धीरे धीरे अपनी इरेक्शन भी आने लगेगी। हालांकि चाहे वो आए ना आए, सेक्स फिर भी कर पाओगे। जब अपनी इरेक्शन आने लग जाएगी तो बिल्कुल नॉर्मल पेनिस जितना पहले लेंथ गर्थ सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। तो इनको हमने समझा के भेजा, लेकिन उस टाइम इन्होंने फिर क्या किया कि अपने साथ अपनी रिश्तेदार को ले आए किसी को। तो देखिए ये जो सर्जरी है ये इंटीमेट सर्जरी है। आप ऐसे नहीं कि आप पूरे ही किसी भी रिश्तेदार को ले आए, आज आपकी उससे बनती है कल ना बनती हो तो पूरी जगह वो आपकी बात फैलाएगा। तो आप इसको अपने माँ बाप से डिस्कस कर सकते हैं, अपनी वाइफ से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप किसी को ले आए। तो फिर हमने इनको फिर कहा कि आप ये बताएं कि मैंने मेडिसिन ली है, तो चले जाएं उनके साथ, उनको वापस छोड़ाएं, अपनी वाइफ से परमिशन लेके अकेले आके सर्जरी आप आराम से करा सकते हैं। अब हमने सर्जरी इनकी की है पेनाइल इम्प्लांट की। फिर ये कह रहे थे मैं बाद में लेंथ भी बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, आप बाद में लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आमतौर पे जब हमने सर्जरी कर दी ये आराम से सेक्स कर पाएंगे, जिससे में धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे। 5-6 महीने लग सकते हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और आपकी वाइफ के साथ कैसे रिलेशन है। हालांकि हमने इनकी जैसे वाइफ को भी काउंसलिंग की, तो हमें आशा है कि बहुत जल्दी इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फिर मुझे नहीं लगता इस केस में, क्योंकि पेनाइल इम्प्लांट से ही लेंथ अच्छी हो गई है, गर्थ भी अच्छी हो गई है, कि हमें कोई लेंथनिंग सर्जरी करने की ज़रूरत है। लेंथनिंग सर्जरी सिर्फ तब करते हैं जब वो एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी है, जब पेशेंट अपने शौक के लिए पेनिस को थोड़ा लंबा और मोटा करना चाहे। पेनिस की गर्थ वो सेक्सुअल एक्टिविटी या उससे उसकी कोई हार्डनेस बढ़ेगी या उससे किसी फीमेल को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, ये कहना तो नहीं है, लेकिन हाँ अपना कॉन्फिडेंस आ जाता है तो इरेक्शन और बेटर हो जाती है। इस तरह से इनडायरेक्ट फायदा होता है, लेकिन डायरेक्ट फायदा नहीं होता। तो वो सर्जरी तब करानी है जब आपको पेनिस का साइज छोटा लगता हो, और इम्प्लांट तब कराना है जब सेक्स ना कर पाते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत वीडियोज में बताया, फिर भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, लेकिन हम इमीडिएटली सर्जरी नहीं करते। फायदा तो अगर हम इनकी सिर्फ डायरेक्ट सर्जरी कर देते इम्प्लांट की, फायदा तो इनको तब भी होता, लेकिन बाद में पेशेंट को समझाना मुश्किल हो जाता है, पेशेंट घबरा जाता है। तो हमेशा अच्छे से एक्सप्लेन करके ही पेशेंट की सर्जरी करने की कोशिश करनी चाहिए, और ऐसे ही सभी को ऐसे करना चाहिए। नहीं तो बाद में मेरे पास पेशेंट के फ़ोन आते हैं कि सर ऐसा हो गया, मेरा इम्प्लांट डल गया, लेंथनिंग करा दी, उसमें ये फ़ायदा नहीं हो रहा, कहीं और से किए हुए। तो फिर बाद में उनको समझाना भी मुश्किल हो जाता है, उनको लगता है हमें अच्छे से इन्फॉर्म नहीं किया। मैं अपने हर वीडियो में ये बात हर वीडियो में बताता हूँ, पेशेंट आते हैं फिर रिपीट करता हूँ, और अगर कोई फिर ना समझ पाए तो उसको इस तरह से वापस भी भेज दिया जाता है।
तो आज का यही वीडियो था। इसका वीडियो जो है सर्जरी का वो हम डाल देंगे आपके यूट्यूब